बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स निज़ामी हेल्प डेस्क में खुश आमदीद। हमसे कैफ़ा इसमें ज़र्फ़ इसमें इस्तिफ़हाम के इराब से मुतालिक सवाल किया गया है। तो कैफ़ा के बारे में समझाने से पहले ये अर्ज़ करूँ, अस्माए इस्तिफ़हाम के मुतालिक एक छोटा सा टिप ले लें, ज़िंदगी में काम आएगा। वो टिप ये है कि ये जो अस्माए इस्तिफ़हाम होते हैं, इनका इराब पहचानने के लिए आप इसके जवाब पे गौर करके देखें। जब आप जवाब पे गौर करेंगे तो इसमें इस्तिफ़हाम की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप उसका इराब समझ जाएंगे तो इसमें इस्तिफ़हाम का इराब आपको समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपसे सवाल हुआ, मा अकलता या मन तदरिब, मन तदरिब। आपसे ये दो सवाल हुए हैं। आपने पहले का जवाब दिया अकल तू खुबजन, दूसरे का जवाब दिया अदरिबु जईदन। तो ये जो दो लफ्ज हैं, ये आपको बता रहे हैं कि इनका इराब क्या होगा। माँ का इराब नस्ब होगा और जईदन की जगह मन का इराब भी नस्ब होगा। ये महल्ली इराब में आएंगे, चूंकि मबनी है, मबनी लफ्सी इराब नहीं कबूल करता, तो ये महल्लन मंसूब होंगे। तो आप जवाब में देख लें कि इस मन और माँ की जगह पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो वही उसको बनाते चले जाए। अब कैफा के बारे में आ जाए तो कैफा पे जब हम आते हैं तो कैफा में भी एक छोटा सा पॉइंट अपने जहन में रखें। कैफा अस्माए ज़ुरूफ में से है, यानी इसकी अपनी औकात यह है कि ये इसमें ज़र्फ है। अच्छा, ये इसमें ज़र्फ है तो इसका मतलब ये कि इसने बनना मफूल फी है। इसने बनना मफूल फी है, जब भी बनना है आ जाए। तरकीब में देखते हैं कितनी सूरतें इस्तेमाल में इसकी आती हैं और ये कैसे होता है। नंबर एक, कैफा के साथ एक इसम आ रहा, जैसे कैफा अंता, क्या बनेगा जी? ये बनेगा मुब्तदा खबर, जुमला इस्मिया बनेगा। तो ये मुब्तदा होगा, कैफा मफूल फी, ज़र्फ़े मुस्तकर होगा, साबितुन इसमें फाइल निकलेगा, इसमें फाइल हुआ ज़मीर, इसका फाइल, ये शिफ जुमला इस्मिया होकर ये खबर। मुब्तदा और खबर मिलेंगे तो जुमला इस्मिया इंशाइया, ये जुमला इस्मिया इंशाइया बन जाएगा। ठीक हो गई बात? ये तरकीब हो जाएगी इसकी। क्या बोलेंगे जी, कैफा क्या बना है? तो कैफा बना है मफूल फी साबितुन का, ये महल्ले नस्ब में जाएगा। अच्छा, बाज़ किताबों में इसको डायरेक्ट कह देते हैं ये खबर बनेगा, तो वहां से बाज़ तलबा को ये इस्तिबा लगता है कि शायद इसे हम डायरेक्ट कैफा को खबर बनाएंगे तो ये महल्ले रफा में होगा, ये महल्ले रफा में होगा। ठीक होगी बात? दूसरी तरकीब देखते हैं, इससे ही मिलती जुलती, इसके साथ इसम ना हो बल्कि फिल नाकिस हो, कैफा कुंता, कैफा कुंता। तो इसमें क्या होना है, वही चीज बनेगा, सिर्फ ये होगा ये फिल नाकिस, ता इसका इसम, और यहां साबितन कर देंगे तो ये इसकी खबर बन जाएगा। फिल नाकिस अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया, मफूल फी सरफ मुस्तकर साबितन का, साबितन इसकी खबर बन जाएगा। ठीक हो गई बात? यहां भी किताबों में बाज़ औक़ात लिखा होता है काना की खबर, तो काना की खबर कहने का मतलब ये नहीं होता कि ये डायरेक्ट खबर ही बन रहा है, ये मफूल फी बनेगा, इसकी औकात ही इसमें ज़र्फ की है। तो ये इसमें ज़र्फ है तो इसमें मफूल फी बनना है, साबितन का ये ज़र्फ मुस्तकर होगा, साबितन खबर बनेगा, वो मजाजन कह दिया जाता है। अच्छा, आगे आ जाए। तीसरी तरकीब, दो गई। तीसरी तरकीब ये होती है कि कैफा के बाद फेल आ रहा हो। अच्छा, कैफा के बाद जब फेल आए, फेल ताम, नाकिस तो आ गया है, फेल ताम आए और सवाल फाइल के बारे में हो रहा हो, जैसे कैफा जैदुन, कैफा जा जैदुन, कैफा जा जैदुन, जैद कैसे आया है, जैद की कैफियत क्या है आने की, जैद आया तो कैसे आया है, जैद की कैफियत बताएं। तो यहां भी जा फेल बनेगा, जैद जुल हाल बनेगा, और ये जो शिब जुमला इसमिया है ये हाल बन जाएगा।
हाल और जुल आल मिलकर फाइल बनेंगे, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बन जाएगा। ये हाल बन जाएगा, ये साबितन रहेगा, इसके साथ इस मकाम पर भी रहेगा। ठीक हो गई बात। ये क्या हुआ है, ये मफूले फी बना है साबितन का, और फिर ये हाल बना है। तो ये जुमला फेलिया इंशाइया बन गया है। हाल जुल हाल मिलकर जा का फाइल बनेंगे। 3 तरकीबें हो गई। चौथी तरकीब, पहले ताम आए और ताम हो मुतादी बदो मफूल या मुतादी बसे मफूल। तो आमतौर पे लोग जानते हैं, समझते हैं कि बदो मफूल और बसे मफूल अफ़ाल कुलूब की ज्यादातर बहस आती है। तो वो जुमला इस्मिया वाले होते हैं, जैसे कैफा वजदता ज़ैदन। तो वजदा फेले अफ़ाल कुलूब में से है, मुतादी बदो मफूल है। तो कैफा वजदता ज़ैदन, सेम तरकीब बनेगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। वजदा फेल, था इसका फाइल, जैद मफूल अव्वल, और ये साबितन वही पूरा जुमला बन के ये मफूल सानी। जिन बच्चों ने थोड़ी सी पढ़ी होती है ग्रामर, वो जानते हैं कि मफूल अव्वल और सानी ये मुब्तदा खबर होते हैं। तो कैफा अंता वाली तरकीब है ये, फेल फाइल और मफूल सानी, मफूल मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया, ये मफूल सानी बना। ठीक हो गई बात। यहां तक गुफ्तगू हो गई, ये मफूल फी बन रहा था और इसी पर हमने गुफ्तगू की है। अब एक मकाम और जिस पे आपने थोड़ी सी खास तवज्जो करनी है, वहां जाके हमें थोड़ा सा इसकी औकात पर बात करनी पड़ेगी कि ये इसके बाद फेल आए और सवाल ना फाइल के बारे में हो ना मफऊल के बारे में हो, सवाल हो फेल के बारे में, यानी कैफियत फेल की दरियाफ्त की जा रही हो। ये मामूली सा फर्क पड़ेगा और बोलने वाला ही इसे कंफर्म करेगा कि सवाल फाइल के कैफियत पूछी जा रही है या फेल की कैफियत पूछी जा रही है, या जवाब से आपको पता चलेगा। कैफा नुमता, आप कैसे सोए हैं, तो आप कैसा सोए हैं। तो सोने की अगर कैफियत पूछी जा रही है तो आप कहेंगे नुम तो अमीका, मैं गहरी नींद सोया हूं। गहरी नींद सोया हूं जब आपने जवाब में दिया, तो इसका मतलब यह कि आपने इसको नोम की सिफत बनाया है, फेल की सिफत बनाया, फेल की कैफियत बनाया है। ये एक पॉइंट है समझने वाला। ये हमारी मेरा ख्याल चौथी या पांचवी तरकीब बन रही है, पांचवी, कि इसके बाद फेल आए। मैं यही लेता हूं, कैफा नुमता या निमता, आप कैसा सोए हैं। तो आप कैसा सोए हैं, तो सोने की कैफियत बतानी है। आप कहते हैं, जवाब लिखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, निम तो नौमन अमीकन। ओ, इसका मतलब ये कि ये नौमन अमीकन आया है, तो ये मफूल मुतलक, मफूल मुतलक कैफियत वाला है ना। और बयान नौ वाला मफूल मुतलक बनेगा। तो ये कैफा इस मकाम पर साबितन को चाहे ना लें आप, ये कैफा मफूल मुतलक बनेगा। बई माना कि ये कैफा इसमें जर्फ के माना में इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, ये कैफा फेल के माना में लिया जा रहा है। इसको और आसान करके यूं समझ लें कि कैफा बाज औकात किसी भी फेल की कैफियत के लिए आता है। तो जब मस्तर बयान नौ के लिए इस्तेमाल होना हो, तो वहां पर सवाल कैफा का कर दिया जाता है, तो नौइयत का बयान होना होता है। तो ये कैफा मानवी तौर पर उस फेल के माना को बयान करता है। ठीक है, लफ्जी तौर पर तो मस्तर नहीं बनता, लेकिन ये मफूल मुतलक बनेगा। ठीक हो गई। हाँ, ये मफूल मुतलक बने। अब इसको आप मफूल फी ना बनाएं, अब आप साबितन भी ना लगाएं, अब आप इसको डायरेक्ट मफूल मुतलक बना देंगे। ये नुम का हम माना
मस्तर की कैफियत में जाएगा, मस्तर तकरीबन बनेगा। जैसे नामा फेल तो इसका फाइल, और ये कैफा मफूल मुतलक, फेल फाइल और मफूल मुतलक मिलकर जुमला फेलिया, इंशाया। ठीक हो गई बात। एक तरकीब और, वो तरकीब ये है कि कैफा, ये यहां तक तो था, इसमें इस्तिफहाम, इसमें इस्तिफहाम। कभी कैफा कैफ से होता है जिसका माना होता है हालत, कैफ हालत, ये होता है, ये मोरब होता है, ये मोरब होता है और हालत के माना में इस्तेमाल होता है। तो बाज मकाम पे ये आता है, तो अब इजाफत में इस्तेमाल हो और मफूल भी बन रहा हो तो वो कैफा ही पढ़ा जाएगा। तो उसको बाद लोग उसको भी मबनी के खाते में लेकर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये डिक्शनरी देखेंगे तो अल कैफ लफ्ज मिल जाएगा आपको। कैफ एक लफ्ज है जिसका माना हालत है। तो अब क्या बनेगा, ये इसके पीछे जो आमिल होगा वो इसको अपना खुद ही बना लेगा। आयत मुबारका में फरमाया अलम तारा कैफा फ़अल रब्बुक, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुक। तो क्या बनेगा, अलम तरा फेल, कैफा मुदाफ, फ़अल फेल, रब्बुक मुदाफ मुदाफ इलैह मिलकर फाइल, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया, जुमला फेलिया होकर मतबील मस्तर, मस्तर मुअव्वल होकर ये मुदाफ इलैह, मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी होकर अलम तरा का मफूल, अंता फाइल, फेल फाइल मफूल मिलकर जुमला फेलिया, इंशाया, जुमला फेलिया इंशाया। क्या आपने अपने रब के फेल की कैफियत को देखा तो नहीं देखा? क्या आपने अपने रब के फेल की हालत को नहीं देखा? समझ आ रही बात? तो ये तरह का मफूल बिही बनेगा, इसलिए ये यहां पर मंसूब है, ये इसमें जर्फ नहीं है, ये इसमें जामिद है और हालत के माना में इस्तेमाल हुआ है। यानी पहली चार तरकीबों में हमारे यहाँ ये कैफा इसमें जर्फ के तौर पर इस्तेमाल हुआ था, मफूल फी बना है। एक तरकीब में ये मफूल मुतलक बनता है, इसका माना यूनिवर्सल माना बनता है, एक आमी माना बनता है और हर फेल का मस्तरी माना को ये कवर करता है, तो मफूल मुतलक बन सकता है ये जब सवाल किसी फेल की कैफियत से मुताल्लिक हो। और आखिरी सूरत के कैफा इसमें जर्फ नहीं है, कैफ इसमें जामिद मोरब और बमाना हालत इस्तेमाल होता है और उस वक्त ये अपने आमिल के मुताबिक इराब कबूल करता है। उम्मीद है दिलचस्प रहा होगा। दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर। किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की।